और उसको इमेज को क्रिएट करने से पहले ये समझना होगा कि ये सब कुछ जो मेरे पास है, जो कुछ भी इंसान के पास दुनिया में है, वो उसने अपनी सोच के साथ ही तैयार किया है। किसी ने भी उस चीज़ को सोचा है, तभी उसको पाया भी है। अगर आप अभी जो चीज़ें आपके पास आपकी पोज़ेशन में नहीं है, इसका मतलब उनके बारे में आपने अभी सोचना शुरू नहीं किया है। आपको पता है उनके बारे में, लेकिन अपने लिए उनको सोचना शुरू आपने नहीं किया है। जब आप अपने लिए उन चीज़ों को सोचना शुरू करेंगे, तो वो चीज़ें आपकी तरफ आना शुरू होंगी। ये आपकी सोच के साथ होगा। आप यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग थिंग्स टुवर्ड्स यू। जब आप कोई चीज़ ऑर्डर कर दोगे, तो वो चीज़ आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगी। तो फिर उसके बाद ये हमें समझना है कि ये चीज़ें कोई एक ऐसी सुप्रीम पावर है जो बनाती है। उसने हमारे लिए और सबके लिए पहले से ही सब कुछ बना के रखा हुआ है और भी बनेगा। अगर ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अगर सोना खत्म हो जाएगा, चाँदी खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब भी डिमांड बढ़ेगी, चीज़ें तैयार की जाएँगी, क्रिएटेड, दे विल बी क्रिएटेड फॉर यू। दैट इज़ व्हाई हम क्रिएटर ही हैं उन चीज़ों को क्रिएट करने के। जब कभी भी ऐसा लगे कि कोई चीज़ नहीं है, उसके बारे में इच्छा प्रकट कीजिए, वो चीज़ बना दी जाएगी। इसीलिए हम जो चीज़ हमें चाहिए, उसको पाने के लिए पहले हर चीज़ की सच्चाई को जानना ज़रूरी है। सच्चाई अगर आप कहेंगे कि इन दिनों में तो कोविड चल रहा है, तो ये कहाँ से आया? तो इसके बारे में लोगों ने विचार किया होगा कि इस तरह की बीमारी हो सकती है या जो भी उन्होंने किया होगा। तो वो चीज़ आज हमारे सामने मैनिफेस्टेड होती हुई देखी है और उसमें से सब लोग नहीं मरे हैं, क्योंकि वो लोग जो अभी नहीं मरे हैं या नहीं बीमार हुए हैं, उन्होंने नहीं सोचा था अपने अंदर डीप इनसाइड कि हम हमें कोई किसी तरह की बीमारी लग भी जाएगी। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने भी ज़्यादा समय अपना बीमारियों को की छानबीन करने में लगाया है या प्रिकॉशंस में छान करना में लगाया है, उनको कुछ ना कुछ सिम्पटम्स हुए होंगे, सबकॉन्शियसली हुआ होगा। तो जो कुछ भी हमने क्रिएट किया है, वो अपने आप ही क्रिएट होता है और किसी चीज़ की कभी भी कोई कमी नहीं होती। देयर इज़ नेवर अ लिमिटेशन ऑफ एनीथिंग। आपकी डिमांड स्ट्रांग होगी, तो वो चीज़ आपके लिए बना के आपके लिए पैदा होगी। हाँ, जब वो बन जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ खुद ब खुद आपके पास चल के आएगी। हमें वो हमें ट्रेड से ही मिलेगी। जैसे हम कोई चीज़ के पैसे दे के लेते हैं, तो वो ट्रेड में आपको आना ही पड़ेगा। लेकिन हमें सोच समझना ये है कि हम किसी भी विचार को अपने दिमाग में लाते हैं, जो हमें चाहिए, उसको हम पैदा करवा सकते हैं और एक नॉर्मल ट्रेड के साथ उसको अपने पास खरीद के ला सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इट मीन्स टू थिंक इन अ सर्टेन वे। तो इसमें हमें फिर जब हमारा सोच बन जाएगी, हमें पता लग जाएगा कि एक ऐसी एक सब्सटेंस है जो इनविजिबल है, जो हमारे लिए सब कुछ क्रिएट करती है, मैंने उससे माँगना है, तो मेरी जो ज़रूरतें हैं पूरी करने वाला वो सुप्रीम है जिसने सब कुछ बनाया है, तो हम एक-दूसरे के साथ लड़ना-झगड़ना बंद करेंगे। हम एक-दूसरे से छीनना बंद कर देंगे। वी विल नॉट हैव टू स्नैच इट फ्रॉम समवन। हमें उससे ही माँगना है जो देने वाला है। तो जब हम उससे माँगेंगे, तो हम क्रिएटिव सोच रखेंगे, लेकिन जब हम सोचेंगे कि यार ये तो पैसे इतना बड़ा घर इसने आदमी ने बना लिया, मुझे भी इतना बड़ा घर चाहिए था, तो वो कॉम्पिटिटिव सोच है। कॉम्पिटिटिव सोच से हमें हटना है और क्रिएटिव सोच, क्योंकि देने वाला एक ही है, उस इंसान को भी, आपको भी। तो किसी ने भी आपका हक नहीं मारा है। इसीलिए अमीर होना हमारा हक है। ये हक आपसे कोई भी छीन नहीं सकता है। अब ये हो सकता है कि आप 2 फ्रेंड हो, एक ही स्कूल में पढ़े हो, एक ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया, एक कम सक्सेसफुल हो गया। एक ही मोहल्ले में रहने वाले 2 बिज़नेसमैन, एक का बिज़नेस चलता है, सेम बिज़नेस, एक का नहीं चलता है। एक ही शहर में रहने वाले आदमी, कुछ लोग कामयाब हैं, कुछ नहीं। सो ना तो एड्रेस से फ़र्क पड़ेगा, ना स्कूलिंग से फ़र्क पड़ेगा, किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा आपके अंदर जो दिमाग है, वो कैसे चलता है। तो ये नहीं है कि हम अमीर होना है तो अमीरों वाली बस्ती में जाके रहने लग जाओ तो आप अपने आप अमीर हो जाओगे, नहीं, वहाँ पर भी लोग गरीब होते हैं। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट, सोच हमारी है, हमें ही उसको सोचना सीखना है। जब हमें पता लग जाएगा कि बनाने वाला कुछ कोई और है और हमारा भी वही रोल है, हम भी क्रिएटर्स हैं,
हम कंपटीशन में नहीं जाएंगे, क्रिएट करेंगे। कोई भी चीज़ अगर हमें चाहिए तो उसको हमें क्रिएट करना सीखना होगा। याद रखना होगा कि हम क्रिएटर हैं, हम कुछ भी अपने लिए तैयार करवा सकते हैं। फिर उसके लिए हमें फेथ डेवलप करना होगा। जो विजन हमने देखा है, जो मेंटल इमेज हमने देखी है, उसके ऊपर फेथ रखना होगा कि ये मेरी तरफ आना शुरू हो गई है। इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड कमिंग टूवर्ड्स मी। और वहाँ पर जाके एक बार मन में ऐसा विचार आएगा कि यार होगा भी या नहीं होगा। मैंने पिछले दिनों में रंजीव और उसकी जब शाम को कॉल हो रही थी तो मैंने एक किसान का जो रोल बताया था कि किसान जब बीज बोता है तो मिट्टी को उखाड़ के नहीं देखता हर बारी के बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, वो वेट करता है। तो फेथ रखता है कि बीज जमीन में डाला है तो ये उगेगा ही उगेगा। चल पड़ा है, उसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई, इट्स अ प्रोसेस। वो वैसा फेथ रखना है। और उस फेथ के अंदर जब कभी भी हमें ऐसा लगे कि ये नहीं हो रहा या लेट हो गया, तो हमें ग्रैटिट्यूड इस्तेमाल करना है, हमें शुक्राना करना है और 24 घंटे शुक्राने में ही रहना है कि जो कुछ भी मेरे पास है वो उसी ने दिया है जो मुझे और चीजें भी देने वाला है। ही इज रेडी, ही इज मोर देन रेडी टू गिव यू देन यू आर टू रेडी टू आस्क। हम पूछने में पीछे रह जाते हैं, मांगने में पीछे रह जाते हैं। देने वाला आपसे पहले ही देने के लिए तैयार है। जितना कुछ भी मेरी लाइफ में आज तक, इस कॉल तक, ये बात करते हुए, ये सांस लेते हुए हुआ है, वो सब इसी चीज का नतीजा है कि मैंने कुछ भी उससे मांगा है, उसने मुझे दिया है। कुछ भी मतलब कुछ भी। सो आई स्पेंड ओनली फ्यू मिनट्स इन हिज प्रेजेंस। कुछ ही मिनट अकेले में, अदरवाइज 24 घंटे आई एम कनेक्टेड विद हिम अंदर से। एंड ऑलवेज फीलिंग ग्रेटफुल जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा है और जो कुछ भी मैं मांगता हूँ हक से मांगता हूँ, क्योंकि मैं किसी से छीनता नहीं हूँ। क्योंकि मेरा जो ब्रेन है वो क्रिएटिव है, किसी का कोई हक छीनता नहीं हूँ। मैं अपने लिए उससे क्रिएट करवाता हूँ। वो आपके पास भी सेम ही हक है, आप भी उससे से मांगेंगे, वही आपको देगा। और जब आप ग्रेटिट्यूड में आएंगे, आपका मन इतना भर जाएगा ग्रेटिट्यूड से दैट यू विल आल्सो हैव टू वीप क्वाइट अ फ्यू टाइम्स शुरुआती में। जब आप लिस्ट बनाओगे कि मेरे पास इतना कुछ है, उसके बारे में आप जब थैंक्स करना शुरू करोगे तो हो सकता है यू मे आल्सो स्टार्ट शेडिंग टीयर्स। आपको इतना अच्छा महसूस होगा अंदर के डू आई रियली पोजेस ऑल दीज थिंग्स एंड यू जस्ट बी ग्रेटफुल। सो आपके पास एक क्लियर मेंटल पिक्चर है, आपने उस पर फेथ कर लिया है कि वो आ रही है। देन यू हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड। और इन सब चीज़ों के लिए आपको कोई ऐसा स्पेशल टाइम फिक्स नहीं करना है कि प्रेयर का कोई स्पेशल टाइम होता है मांगने का। नो, एनीथिंग दैट यू थिंक इन अ सर्टेन वे, फेथ के साथ इन अ सर्टेन वे, तो आपको वो चीज़ें मिलती ही मिलती हैं। अब इस इंग्रेडिएंट में अब लोग कहते हैं कि हम सोच भी सही रहे हैं, हमारे पास फेथ भी है, हम ग्रेटिट्यूड में भी हैं, फिर भी यार, फिर भी हमारे साथ इतनी लाइफ हो गई है, जो मुझे चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए एक इंग्रेडिएंट जो है मिसिंग है। मेरी लाइफ में भी वो बहुत देर तक मिसिंग रहा। आज भी कई बार मैं जल्दबाजी में उस इंग्रेडिएंट को भूल जाता हूँ, लेकिन मेरे को, क्योंकि मेरे को फार्मूला पता लग गया है, ये साइंस है, 2+2=4 है, इसलिए कोई ऐसा हैंकी पैंकी स्टफ नहीं है, ये कोई जादू टोने बाबे वाला काम नहीं है। इट्स साइंस। 2+2=4। 2 इज मिसिंग, देन इट्स नॉट गोइंग टू बी 4। बीच में प्लस का साइन मिसिंग, तब भी वो 4 नहीं होगा। तो एवरीथिंग हैज टू बी इन प्लेस। तो जब भी मुझे कोई चीज चाहिए, कोई भी चीज चाहिए, तो उसके पीछे एक कारण, एक पर्पस, एक वाई होना बहुत ही जरूरी है। बिकॉज मान लीजिए मैं आपको एक रैंडमली लेटर्स लिख के, रैंडमली कागज पे बहुत सारे अक्षर लिख के एक कागज हाथ में पकड़ा देता हूँ जो इधर उधर लिखे हुए हैं। जैसे हम देखते हैं पजल्स आती हैं बच्चों के लिए, हम इधर उधर सारे वर्ड्स लिख के मैं आपको पकड़ा देता हूँ, एक एप्लीकेशन देता हूँ आपको। तो आप उसको पढ़ते हो तो आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सारे वर्ड्स इधर उधर बिखरे हुए हैं, एस कहीं लिखा हुआ, आर कहीं लिखा हुआ, टी कहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं पता लग रहा है कि बीच में क्या एक्चुअली कहना क्या चाहता है इंसान। ऐसा हम करते हैं जब हमारे पास कोई पर्पस नहीं होता स्ट्रॉन्ग, हमें पता नहीं है हमें क्या चाहिए। अब उस उन्हीं लेटर्स को आप एक एप्लीकेशन में फॉर्मुलेट कीजिए, प्रॉपर एक एप्लीकेशन बनाइए, उसकी वर्ड्स को इकट्ठा कीजिए, दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू एंड दिस एंड दैट करके उसको एक
पूरी लेटर बनाइए और अब उस लेटर को उसी इंसान को दोबारा दीजिए, तो वो पढ़ के बताएगा अच्छा अच्छा इसको ये चाहिए। That is what happens with the super intelligence. That's what's happened with the supreme. आप उसे जो कुछ भी कहना चाहें, infinite intelligence, God, जो भी उसे आप एड्रेस करना चाहें, उसको भी एक पर्पसफुल लेटर उसके पास जानी चाहिए, लिखत में या मुंह जुबानी आपके पूरा सेंटेंस और उसका पर्पस क्या है, वो जो चीज आपको चाहिए। अगर उसका पर्पस ग्रोथ है, क्योंकि वो ऊपर वाला हमेशा जो कुछ भी आपको देता है वो आपको ग्रो करने के लिए देता है, आपकी ग्रोथ के लिए देता है, क्योंकि वो ग्रो करना चाहता है आपके बीच में से। अगर आप कोई चीज मांगते हो तो ही सेज आमीन, मैं तुझे दूंगा क्योंकि मैं तेरे बीच में से ग्रो करना चाहता हूँ। अब हमने कल मैसेज डाले थे तो सबने बताया मैं सिंगर हूँ, मैं मिमिक्री करता हूँ, मैं स्टोरी टेलर हूँ, मैं पोएट हूँ। तो उनके अंदर जो ये पोएट बनने की, सिंगर बनने की जो इच्छा है ना, वो उसी की है, सुप्रीम की है, कि इनके बीच में से मैं बह के निकलूं। I want to flow through you. I want to play music through you. I want to play this instrument through you. I want to sing through you. I want to draw pictures through you. I want to do all these things through you. Sukhi, I want to teach through you. Sukhi, I want to coach through you. I want to become a teacher through you. Allow me, Sukhi. That's why Sukhi हमेशा हर बार बोलता है, Sukhi is an empty vessel, but he always allows him to flow through him. आज आपको वो बात समझ आ जाएगी. So I am always open for him to flow through me. वो चाहता है, आपसे ज्यादा चाहता है फ्लो होना, लेकिन हम रोक देते हैं ऐसे। तो जब भी आपका कोई पर्पस उसकी सोच जैसा होगा, उसारी वाला होगा, बढ़ोतरी का होगा, इंक्रीज वाला होगा, तो वो आपको इससे भी बढ़ के देगा। अब मैं किसी को स्पॉन्सर इस बिजनेस में इसलिए नहीं करता हूं कि मुझे कुछ बिकवाना है, मुझे इंक्रीज कराना है उस इंसान को। उसके अंदर अभी मेरी थोड़ी देर पहले विनय और ममशाद के साथ बात हो रही थी, ब्रिलियंट कॉल, और इतना कनेक्ट हुआ ममशाद मेरे साथ, वो बोलने लगा, बहुत सी उसने अच्छी अच्छी बातें की। आप ग्रुप में जाके विनय से पूछिए कि ममशाद ने क्या कहा, मैं नहीं खुद बोलूंगा। ब्रिलियंट कॉल। और उसे एक पहचान मिल गई कि आप साइकिल पे चढ़ के जब बात करते हो तो मुझे लग रहा है कि हम ऐसी लाइफ जीने वाले हैं और ऐसी लाइफ हम जी नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा मुझे तो साइकिल चलाना है भाई। अब जूम कॉल्स बीच में अगर आ गई हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो भी छोड़ दूंगा और ये भी छोड़ दूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। आई विल लिव माय लाइफ बिकॉज दैट इज हाउ गॉड इज लिविंग थ्रू मी। ही वांट्स टू राइड अ बाइसाइकिल, देन आई वांट टू राइड अ बाइसाइकिल फॉर हिम। जो कुछ भी करो, मैंने एक बार पहले भी एक दिन पोस्ट डाला था, जो कुछ भी करो ऐसा करो कि तुम उसके लिए करते हो। जो कुछ भी करो ऐसा करो कि तुम उसके लिए करते हो। व्हेन यू स्टार्ट फ्लोइंग फॉर हिम, ही विल ब्लेस यू abundantly एंड इंक्रीज योर, आपके सारे खाने भर देगा वो, जो खाली हैं या जिसमें कुछ आना चाहिए। तो ही विल फ्लो थ्रू यू, ही वांट्स टू डू दैट। जब आप किसी चीज को मांगोगे और उसके अंदर इंक्रीज मांगोगे, अपनी नहीं किसी और की या पूरी कायनात की, तो वो उसको एक एजेंट मिल गया, उसको एक एम्बेसडर मिल गया इस दुनिया पर, वो जो बड़ा काम करना चाहता है उसके लिए। और उस एजेंट को वो इस्तेमाल करेगा, अबंडेंट 100% इस्तेमाल करेगा कि उसको कैसे बढ़ाए। वो वही इंक्रीज उसे भी देगा जो इंक्रीज आप किसी को देना चाहते हो। सो यू आर वर्किंग सेम एज द क्रिएटर। सी नाउ यू सी, आप अभी इस बात को इमेजिन करते करते देखिए एक ऐसे लेवल पर आपका दिमाग पहुंच गया है सबका, क्योंकि सब लोग चुपचाप से सुन रहे हैं। नाउ यू विल सी कि यू आर वन विद द क्रिएटर। योर फादर द गॉड लिव्स इन यू, और आप वही हो जो वो है। सेम, एब्सोल्युटली सेम, आपको उसने अपनी पूरी 100% इमेज में बनाया है। जो वो कर सकता है तू भी वही कर सकता है, बशर्ते कि तेरा मन साफ हो जाए और तेरा मन औरों की बढ़ोतरी चाहे जैसे मैं चाहता हूं। जब तू औरों की बढ़ोतरी के लिए कुछ करना शुरू करेगा, तू और मैं एक हो जाएंगे। और उस स्थिति में, उस सिचुएशन, उस समय में, उस स्टेट ऑफ माइंड में तू कुछ भी मेरे से मांगेगा तुझे मिल जाएगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस साइंस। अगर इसको सीखना बड़ा जरूरी है, जब तक हमारी वननेस
सुप्रीम के साथ नहीं होगी, हम कभी भी विश्वास नहीं कर पाएंगे कि हम क्रिएटर हैं। और हमेशा हमारी यही लड़ाई रहेगी दुनिया के साथ। मेरा ये अब पिछले दिनों में कितने चैलेंजेस मैंने इस कंट्री में आते हुए देखे हैं, कितने ही चैलेंजेस फेसबुक पे लोग डाल रहे हैं, हम ये चैलेंज करते हैं, वो चैलेंज करते हैं। अब आपको समझ आएगा कि वो सब लोग किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। यू डू नॉट हैव एनी राइट टू चैलेंज नो वन। कोई आप ना परमेश्वर के साथ जबरदस्ती कर सकते हो, ना इंसान के साथ जबरदस्ती कर सकते हो। अपनी विल पावर को आप सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो, बस। इससे ज्यादा आपके पास हक नहीं है। कैसे यार सुखी किसी को चैलेंज कर दे, जब सुखी अपने आप को चैलेंज करने में से डरता है। तब आपको पता लगेगा कि व्हाई फेसबुक, व्हाई ऑल दीज थिंग्स आर सो नेगेटिव, बिकॉज दे आर ऑलवेज इन अ कम्पिटिटिव मोड। 24 घंटे एक दूसरे की टांग, लात, नाक, आंख खींचने के लिए तैयार है। व्हाई आर दे डूइंग इट? क्यों हम इतना बड़ा, इतने पढ़े लिखे होने के बाद क्यों हम, हमारी ग्रोथ कम होती जा रही है, बढ़ क्यों नहीं रहे स्पिरिचुअली? बिकॉज हम इस ट्रुथ को नहीं जानते हैं, जो सच है, दैट यू स्टार्ट थिंकिंग इन अ सर्टेन वे, सो यू ऐड अ पर्पस टू योर लाइफ। जो कुछ भी आपको चाहिए उसके अंदर एक पर्पस दीजिए। सो आपका क्लियर मेंटल इमेज हो गया, फेथ हो गई, पर्पस हो गया, ग्रेटिट्यूड हो गई। उसके बाद आपको वही पावर जिसने आपके अंदर ये सब डाला है आपसे काम करवाएगी। तब आपको काम करते हुए ऐसा नहीं लगेगा कि मैं किसी के लिए कर रहा हूं, आपको पता है कि मैं उसके लिए करता हूं जो कुछ भी करता हूं। देन यू स्टार्ट एक्टिंग इन अ सर्टेन वे, यू बिकम एन एडवांसिंग मैन और वुमन। और एडवांसिंग मैन और वुमेन को कोई भी नहीं रोक सका है आज तक। वो एडवांसिंग तभी होगा जब वो सृष्टि के साथ चलना शुरू करेगा, उसारी के लिए, बढ़ोतरी के लिए, ग्रोथ के लिए, औरों की ग्रोथ के लिए जब करेगा तो उसको कोई चीज रोक नहीं सकेगी। किसी के अंदर हिम्मत हो तो आंख में आंख मिला के देख ले, जल जाएगा वो। दैट्स द काइंड ऑफ पावर यू कैरी विद यू, जब आप you think in a certain way and then you act in a certain way. अभी तो छोटी छोटे चैलेंजेस, ये साइन नहीं हो रहा है, वो मेरी बात नहीं मान रहा है, ये जूम में नहीं आ रहा है, ये सब बातें करने की जरूरत नहीं रहेगी आपको। आपको पता लग जाएगा कि आप किसी की बढ़ोतरी के लिए जब करोगे ना बैठ के उसके साथ बात, और ममशाद के साथ आज मेरी बात मैंने नहीं करवाई है, उसी ने करवाई है जिसको मैंने ये रिक्वेस्ट की थी। ये कॉल भी उसी ने करवाई है जो आप सुन रहे हो। फॉर्चुनेट यू आर दैट यू आर लिसनिंग टू व्हाट ही इज स्पीकिंग थ्रू मी। मैंने कोई भी चीज तैयारी नहीं की है, मैं साइकिल चला के आया हूँ, अभी मुझे पता भी नहीं था ये सब्जेक्ट आज वाला ये है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो सब्जेक्ट मुझे आज शेयर किया गया था वो था एमएलएम पे इंस्पिरेशनल बुक्स। अगर मैं गलत होऊंगा तो गुरमर कैन स्टॉप मी, लेकिन मुझे ये बोला गया था कि एमएलएम की जो इंडस्ट्री की बुक्स हैं और इंस्पिरेशन बुक्स हैं उसके बारे में आज बोलना था। मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं भेज देता हूँ। सो गॉड इज ऑलवेज वर्किंग विद यू, द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इज ऑलवेज अराउंड यू। छोड़ दो एक दूसरे से खींचातानी, जस्ट आस्क हिम जो देने वाला है। और ये संसार इतना बढ़िया संसार बना सकते हो आप बिकॉज यू आर आस्किंग इट फ्रॉम हिम हु इज द क्रिएटर। और उसको तो ऐसे वर्कर चाहिए जो उसकी बात सुनते हैं और उसी का ही कहना मानते हैं। उसको ऐसे वर्कर्स चाहिए जो उसके साथ चले, क्योंकि वो अपने काम को कंप्लीट करने की वेट में है। एवरीथिंग अराउंड दिस वर्ल्ड इज गुड, एवरीथिंग इज गुड। जो कुछ भी हो रहा है, कोविड है, ये है, फलान ढिंकान, ये सब कुछ अच्छा है, बट अभी अधूरा है, इट्स इनकम्प्लीट। ये अगली किताब है द साइंस ऑफ गेट बीइंग ग्रेट, ये उसका कोट मैंने आपको दिया है। लेकिन यस, इट इज इम्पोर्टेंट टू नो कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, सब बढ़िया, सारी बढ़िया ने, जो जैसा है सुखी के लिए सब बढ़िया ने, क्योंकि ओदे लिए सारे बढ़िया ने, उन्नी देर सुखी लिए बढ़िया ने। और सब सब लोग इनकम्प्लीट है इंक्लूडिंग सुखी। वी आर अंडर कंस्ट्रक्शन। सो हाउ ब्यूटीफुल इट इज। हम किसी से क्यों झगड़ा करें जब पता है कि मैं भी इनकम्प्लीट हूँ, ये भी इनकम्प्लीट है। प्यार कर सकते हैं एक दूसरे से, किसी को पॉइंट आउट थोड़ा कर सकते हैं, जज थोड़ा कर सकते हैं, तू गलत है, तू ठीक है। वो भी अधूरा है, मैं भी अधूरा हूँ। So we learn how to think in certain way and then we learn how to act in certain way. The book I would refer here is The Science of Getting Rich. And I thank you very much for listening so carefully and so closely.
I will close here and give it over to you guys. Thank you so much. ये बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है।